जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम अध्याय संख्या 7 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय संख्या 7 है हमारा भारतीय मुद्रा। तो हम भारतीय मुद्रा के गुणा भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण संख्या 6 देखिए। महेंद्र के पास 40 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 40 रुपये। वह टीना स्टेशनर से 2 पेन और एक रजिस्टर खरीदता है। तो बताइए कितने रुपये खर्च हुए। अब 40 रुपये थे महेंद्र के पास में, उसने 2 पेन खरीदे और एक रजिस्टर खरीदा। तो कुल कितने रुपये खर्च हुए, इसके बारे में ज्ञात करना है। तो टीना स्टेशनर्स ने अपनी दुकान पे सारे सामान की लिस्ट बना रखी थी, तो अलग अलग मूल्य थे। तो पेन का मूल्य कितना था बच्चों? 5 रुपये। और रजिस्टर का मूल्य कितना था? 20 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपये। अब महेंद्र ने पेन कितने खरीदे हैं? 2 पेन खरीदे हैं। तो एक पेन का मूल्य है 5 रुपये और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये, क्योंकि 5 को 2 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 10। तो 2 पेन का मूल्य हो गया 10 रुपये। और एक रजिस्टर कितने मूल्य का था? 20 रुपये का। तो कुल कितना खर्च हुआ उसके पास में? 2 पेन पर खर्च 10 रुपये, एक रजिस्टर पर खर्च कितना हो गया? 20 रुपये। कुल खर्च कितना हो गया? 30 रुपये। ठीक है, 10 और 20 कितना होता है? 30। तो कुल रुपये खर्च हुए 30 रुपये। और थे कितने महेंद्र के पास में रुपये? 40 रुपये। तो महेंद्र के पास में शेष कितनी राशि रही? 40 रुपये में से हम 30 रुपये को घटा देंगे तो कितने रुपये शेष रहे महेंद्र के पास? 10 रुपये शेष रहे। ठीक है, अब प्रश्नावली 7 के प्रश्नों को हल करते हैं। चित्र में आपको कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं और कुछ नोट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब इन सिक्कों को हमें गिन के लिखना है कि ये कितने रुपए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित सिक्कों तथा नोटों को जोड़कर उनका मूल्य लिखिए। पहला सिक्का है 2 रुपये का, फिर 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है। तो इन सबको मिला के कुल कितने रुपए होंगे उसको खाली जगह में लिखना है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 और 1 9। तो कुल कितने रुपए हो गए सिक्के मिलके? 9 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा है 10 का सिक्का है दूसरे में, एक है 5 का सिक्का और 2 का सिक्का और 1 का सिक्का 1 रुपये का। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 और 2 रुपये 15 रुपये और 2 रुपये कितने हो गए? 17। 17 और 1 रुपये कितने हो गए कुल मिला के? 16 रुपये। तो रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? 16 रुपये। ये सिक्कों की जोड़ हो गई। अब नोट की जोड़ कर लेते हैं। 5 का नोट है 5 रुपये का, उसके बाद में 20 रुपये का नोट और एक है 10 रुपये का नोट। ठीक है, तो 5 और 20 कितना हो गया? 25। 25 और 10 कितना हो गया? 35। तो कितने रुपए हो गए कुल? 35 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अगले नोटों की जोड़ देखिए। एक है 10 रुपये का नोट, एक है 50 रुपये का नोट और एक है 100 रुपये का नोट। तो 10 और 50 कितना होता है? 60। 60 और 100 कितना हो गया? 160। तो कुल कितने रुपए हो गए बच्चों? 160 रुपये। तो कितने रुपए हो गए ये मिलके? 160 रुपये। तो पहले सिक्कों की जोड़ तो हो गई 9 रुपये, दूसरे सिक्कों की जोड़ हो गई 16 रुपये और तीसरे में नोटों की जोड़ हो गई 35 और चौथे में नोटों की जोड़ कितनी हो गई? 60 160 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कि नीचे 100 रुपये के नोट के खुले दिए जा रहे हैं। जो सही हैं उसके आगे राइट का तथा जो गलत हैं उसके आगे गलत का निशान लगाओ। ठीक है, अब एक 100 रुपये का नोट है, उसके खुले हमें यहाँ दिए गए हैं। अब जो खुले दिए गए हैं वो कुल मिला के अगर 100 रुपये हो रहे हैं टोटल तो हमें राइट करना है, और 100 से अगर कम हो रहे हैं और 100 से अधिक हो रहे हैं तो उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं पहले में कितने रुपये हो रहे हैं। 5 रुपये और 50 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 20 रुपये। अब इन सबको जोड़ने पे अगर ये 100 रुपये हो रहे हैं तो हम इस कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे, और अधिक ये 100 से कम और या ज़्यादा हो रहे हैं तो गलत का निशान लगाएंगे। तो देखिए 5 और 50 55, 55 और 5 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100। तो ये खुले 100 के खुले सही है। ठीक है, उसके बाद में
दूसरे में है 50 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये और 20 रुपये। तो देखिए इसको जोड़ते हैं। 20 रुपये और 50 रुपये 70, 70 और 20 90, 90 और 20 110। तो ये 100 रुपये से अधिक आ रहा है, तो ये 100 रुपये नहीं है, तो इसको हम गलत का निशान लगा देंगे। फिर तीसरे में है 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे। अगर ये 100 हो रहे हैं तो यहाँ राइट का निशान लगाएंगे, और अगर 100 से कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 50 कितने हो गए, 30 और 20 कितने 50, 50 और 50 100। तो ये 100 रुपये के खुले सही हैं। फिर चौथे में है 50 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये। तो कितने हो रहे हैं टोटल, 50 रुपये और 50 रुपये 100 रुपये और 10 रुपये। तो ये 100 से अधिक खुले हो रहे हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला वाक्य तो सही है, इसमें 100 के खुले सही हैं। दूसरे में 100 से अधिक आ रहे हैं, है ना, तो 10 रुपये अधिक हो रहे हैं, तो ये वाक्य गलत हो गया। तीसरे में 100 रुपये खुले सही हैं, 10 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये और 50 रुपये सब मिलके 100 रुपये हो रहे हैं, तो ये वाक्य सही है। फिर चौथे में 50 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये, 10 रुपये अधिक हो रहे हैं, 100 रुपये पूरे नहीं हैं, तो ये वाक्य क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है।